अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं मस्जिद आयशा में, तो हम लोग आए हैं यहाँ मस्जिद आयशा में क्योंकि हमें उम्रा करना है। और जब भी उम्रे की जो नियत हमने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कई उम्रे किए हैं माँ बाप के लिए, शौहर के लिए और अपने लिए और फिर लोगों के लिए, तो इसलिए हमें मस्जिद आयशा आना ही पड़ता है और यहाँ से उम्रा की नियत करनी पड़ती है और 2 नफिल रकात नमाज नफिल पढ़नी पड़ती है। तो ये बाहर का नज़ारा है जैसा आप देख सकते हैं, ये मस्जिद आयशा के। और यहाँ पर क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से मोस्टली लोग जो है वो यहाँ से नियत करते हैं उम्रा की, तो यहाँ देखिए ये तब सारा सामान भी मिल रहा है, एहराम वगैरह सभी यहाँ पर मिल रहे थे। और आज जो हम उम्रा करेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के नाम से, अपने पापा के नाम से करेंगे। और अल्लाह ताला हमारे इस उम्रा को कबूल करे। और हमें तवाफ़ भी करना है अपनी बहन के नाम से, और ससुराल में भी सास ससुर और जो भी रिश्तेदार हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं या मौजूद भी हैं, तो वो लोग भी, ससुराल वाले, मायके वाले, भाई बहन, सभी लोगों को तवाफ़ का भी बहुत ज़्यादा क्योंकि सवाब होता है, तो हम उम्रा भी करेंगे और तवाफ़ भी करेंगे आज। तो बस हम यहाँ पर आए थे उम्रा की नियत करने के लिए, और यहाँ पर हमने नफली नमाज पढ़ी और उसके बाद हम जा रहे हैं मस्जिद अल हराम। तो मेरे जो पापा थे वो हम लोगों को अक्सर यही सिखाते थे कि तुम लोग बेटा ये दुआ ज़रूर पढ़ा करो, रब्बिर हमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये माँ बाप के लिए ख़ास दुआ होती है और इसका काफ़ी सवाब पहुँचता है। तो हम ये दुआ, हमें ज़ाहिर सी बातें याद हो गई है। और ये आप देखिए, ये मेरे अब्बा ने, मेरे पापा ने मेरे कुरान शरीफ पर, जो मुझे कुरान शरीफ मिला था शादी में, उसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ था एक एक पर्चे के ऊपर, और जो उन्होंने लगाया हुआ था कि दुआ किस तरीके से मांगें और सारी चीज़ें, और तमाम मुसीबतें दुख भी अल्लाह के हुक्म से आती हैं, उन पर सब्र शुक्र ये सब करना चाहिए और इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लेटर तो बहुत ज़्यादा मेरे अब्बा के हैं, लेकिन आप इसमें देखिए तो उन्हें वो पीएचडी ना करने की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस सा रहता है और मेरी ख्वाहिश है कि तुम पीएचडी कर लो। कैसे होते हैं माँ बाप। और उनके ख़त दुआओं से भरे ही रहे हमेशा। और ये जो लेटर है ये उनका जो है सबसे आखिरी लेटर है जिसको मैं हमेशा बहुत संभाल के रखती हूँ। सीमा को तो बहुत सभी बच्चों से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो अच्छी बेटी है और अपने बाप दादा और अपने शौहर का नाम ऊपर उठाने में, नेक नामी में बहुत कुछ करती रहती है। अल्लाह उस पर, अकरमा और इकरा और सुहेल पर अपना खुसूसी फजलो करम करे, दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए, शर शैतानी और इंसानी से हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब्र व शुक्र के साथ रखे, रहमतों की बारिश करे। और हमारे बुज़ुर्गों, रसूलों ने और सहाबियों ने भी बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, मगर उनके नेक नाम आज भी अमर हैं। तो सब्र शुक्र के साथ रहना चाहिए। और ये लेटर किसी भी अवार्ड से मेरे लिए बहुत बड़ा है। ये लेटर मेरे अब्बा का। तीसरा उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं, अल्लाह ताला कबूल करे। तवाफ़ भी करना है, अब भी करना है उम्रा भी। मेरे दादा खुद एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखी शख्सियत के मालिक और मेरे अब्बा समझाते थे कि देखो बेटा, कभी भी परेशान मत हुआ करो अगर कोई भी तुम्हारे लिए बुरा भला कह रहा है, क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं, जिसके पास जो होता है उसने वही तकसीम करना होता है। इसलिए लोगों के रवैयों का कभी भी शिकवा नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबकी झोलियाँ प्यार, खुलूस, इज़्ज़त, अदब, मोहब्बत, अपनायत और बेगर्जी जैसे मोतियों से भरी हुई हों। इसलिए जहाँ से जो मिले वहाँ समझ लीजिए कि देने वाले के पास उससे बेहतर और कुछ है ही नहीं, वो बस यही दे सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी को जवाब मत दो, अल्लाह ताला सब देखने वाला है, मुसब्बिबुल अस्बाब है अल्लाह ताला। तबसरे गैर के किरदार पे करने वाले, क्या तेरी खुद से मुलाकात नहीं होती। और मेरे अब्बा कहते थे कि दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुरा के नज़रअंदाज कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। और जहालत एहसास कमतरी पैदा करती है और एहसास कमतरी हसद को जन्म देती है। और हसद जब हद से गुजरता है तो झूठ, गीबत, चुगलियाँ, बहतान और बदएमाली पर मजबूर कर देता है इंसान को। अल्लाह ताला महफूज रखे। और वो कहते थे कि कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या
खाता है, क्या पीता है, इन सब से ख़ुद को हमेशा दूर रखना चाहिए। अपना जायज़ा लो, ख़ुद से मुलाकात करो, ख़ुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पूर करना सीखो, ख़ुद को भी महसूस करो। कुछ रौनकें सिर्फ़ ख़ुद से भी होती हैं। तो अल्लाह के शुक्र से हम अपने अब्बा का कहना आज तक मानते हैं और कभी किसी के यहाँ पर कोई भी दखल नहीं देते कि कोई क्या कर रहा है, क्या खा रहा है। हम कभी इस चीज़ से नहीं कोई मतलब नहीं रखते। सिर्फ़ अपने आप को ही हम अपने अमाल पर नज़र रखते हैं। और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह यही हमने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है। और अल्लाह के शुक्र से बच्चे भी हमारे इसी चीज़ पर अपने आप को साबित कदम रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो तवाफ़ हमने किया था, ये अपनी बहन के नाम से किया हुआ था, उनके नाम का किया था, क्योंकि हमने उनसे भी वादा किया था कि हम आपके नाम से तवाफ़ करेंगे। और यहाँ हमने अपने ससुराल वालों के लिए और सब के लिए तवाफ़ किया, दुआएं मांगी अल्लाह के शुक्र से। और फिर अपने अब्बा के लिए उम्रा किया। ये प्यारी सी बच्ची हमें मिली, ये एक जगह बैठी हुई थी, हमने नाम पूछा लेकिन शायद ये ना उर्दू जानती थी और ना इंग्लिश जानती थी, तो ये समझ ही नहीं पाई थी। और ये कितना छोटा मासूम सा बच्चा, फ़रिश्ता बिल्कुल, ये भी अपना एहराम पहने हुए जा रहा था और तवाफ़ ये उम्रा के लिए जा रहा था सही में। और ये मेरी बेटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से ये सारी चीज़ें, एक वक्त होता है कि आप सिखाते हैं लेकिन फिर ख़ुद ही बच्चे अपनी राह पर चल पड़ते हैं, नेकी की राह के ऊपर। तो जिस तरीके से हमारे अब्बा ने हमें सारी बातें सिखाई, हमारी माँ ने हमें हमेशा अच्छी बातें सिखाई, और अल्लाह के शुक्र से वो हमने गिरह बांध ली सारी चीज़ें। इसी तरीके से हमने भी थोड़ी बहुत कोशिश की कि हम अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करें, दीन और दुनिया दोनों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन और दुनिया दोनों में ही बच्चों ने अपने आप को साबित कदम रखा है माशाल्लाह से। क्योंकि दुनिया के साथ साथ दीन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम तो दुनियावी तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा पढ़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दीनी तालीम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होगा। जो भी हमने बचपन में उन लोगों को सिखाया, लेकिन अब उनको ख़ुद को अक़ल है और वो ख़ुद जानते हैं इन चीज़ों को कि ज़ाहिर सी बात है कि हमें दीन को भी लेके चलना है और दीन को ज़्यादा लेके चलना है और दुनिया को भी लेके चलना है। तभी अल्लाह के शुक्र से ये कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देंगे। और यहाँ पर ये मेरी बेटी बैठी हुई है, ये थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये यहाँ पर आके बैठ गई थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का उम्रा पूरा हुआ और हमने तवाफ़ भी कर लिए सबके नाम से। और तो हमने कहा अब हम चलते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आब ज़मज़म पीना होता है और फिर 2 रकात नमाज नफिल भी पढ़नी होती है। तो हमने कहा चलो देखें वहाँ पर जाके। और बाल भी कटाने होते हैं थोड़े से, औरतों को तो थोड़ा कम कटाने होते हैं, मर्दों को पूरा उस तरह फिरवाना होता है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जा रही हैं पूरी। तो ये हमने आब ज़मज़म पिया यहाँ से और खूब अच्छे तरीक़े से मुंह हाथ सब धोया अपना। और हमने हमेशा यही सीखा कि अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मज़बूत कर लो कि तुम्हें किसी भी सहारे की तलब ख़त्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही देने वाले हैं, अल्लाह ताला ही नवाजने वाले हैं। तो इसलिए, और या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों की शर से हमारी नेकियां ज़ाया होती हैं, हम अपना मामला आपके सुपुर्द करते हैं, ऐसे लोगों से हिफाजत कर हमारी। बाहर उम्रा से सलाम दरवाजे की तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ वो हुजूर का घर है। दिन में जाएंगे हम लोग। ये येलो वाला जो है ना, उसको अब लाइब्रेरी बना दिया है। और इंशाल्लाह जाएंगे उधर। अभी रात का 2 या 2:30 बज चुका है। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया, तवाफ़ भी कर लिया। तालीम की ही वजह से आज मेरे तमाम रिश्तेदार सभी लोग आला तालीम याफ्ता हैं अल्लाह के शुक्र से। क्योंकि दादा ख़ुद पढ़े लिखे थे, मेरे अब्बा, मेरे उनके भाई सभी अल्लाह के शुक्र से। अब क्या है, बाहर निकलना है? अब नमाज़ पढ़नी है। कहाँ पढ़े नमाज़? इधर पढ़ लें।
वो जो है ना, वो सुनो, वो कल हमें जो है ना। और फिर हम लोगों ने उम्रा और तवाफ़ करने के बाद यहाँ पर हमें, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी तो जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर हम लोगों ने बाहर आकर नमाज़ पढ़ी और इकरा ने भी नमाज़ पढ़ी। ये मेरी बेटी इकरा जो है वो नमाज़ पढ़ रही है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अपने होटल चले गए थे, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था और वहाँ पर वो लोग फिर बंद कर देते हैं, डाइनिंग हॉल जो होता है वो बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ से होटल आ गए। अभी हम डाइनिंग रूम में जा रहे हैं। ये है ना, ये खाते हैं ना। तो ये मैंने प्लेट बनाई है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये प्लेट। प्लेट तो हेल्दी नहीं है खैर, लेकिन इसमें सामान हेल्दी है हाँ, बहुत हेल्दी खाने का। प्लेट खाने की कोशिश मत करिएगा। सही है। और ये तो वो बनाया ना उन्होंने, इंडियन रेसिपी है ये, उसको ट्राई करिए, रोगन जोश। ये तुमने खा लिया? कब खत्म भी हो गया? हैं? कहाँ तो ये कहाँ पर है? I want to eat this. और ये वही की प्लेट है। और ये मंदी है, वही मटन मंदी जो बकरे के गोश्त की बनी हुई है। ये वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस रेसिपी है, तो ये होती ही है वहाँ पर रात के खाने में या कभी दोपहर में जब भी होती है, और बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। ये वहाँ की जो भी डिश है मंदी, बहुत अच्छी होती है ये। दाऊद पाशा कोफ्ता। दाऊद पाशा कोफ्ता। कुछ कोफ्ता टाइप का है ये, ऐसा लग रहा है कोफ्ता, इसका नाम लेकिन इन्होंने ये दे दिया है ना। आप क्या कर रही हैं अम्मा? फिर आपकी कुर्सी मैं टेढ़ी खाना है खा क्या? चुकी हूँ। तो आप फिसल क्यों तो गई? मुझे क्योंकि नींद आ रही है, उससे मैं बहुत नहीं, जोर तो आप फिसल क्यों गई हैं नीचे? की फिसलती जा रही हूँ। तो ऊपर उठ के बैठिए। उठा नहीं जा रहा। खाना इतना ज़्यादा अच्छा बना इसलिए असल में इतना ज़्यादा। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग रूम पर आ गए थे, तो जो मेरी नंद ने जो हम लोगों को तोहफे दिए थे वो हम लोग खोलने लगे थे। हमने कहा लाओ खोल के देखे, तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तोहफे दिए थे। ये इसमें आयत लिखी हुई है। उसके बाद फिर जो मेरे नंदोई हैं वो ख़ास तौर से वो बाद में आए थे, क्योंकि वो दूसरे शहर में थे, तो वो वहाँ से आए थे, तो वो भी लेकर आए थे ये तोहफ़ा। बहुत खूबसूरत था ये भी, हमने अपने घर में लगाएंगे इसको। तो ये भी आयत लिखी हुई है। और उन्होंने मुझे एक अबाया दिया था, जो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने पहना भी था उनका अबाया, तो ये भी था। और फिर ये दूसरे दिन का है, इसमें इक़रा, क्योंकि माशाल्लाह से इक़रा अकरमा अपना काम भी करते थे और उसके बाद फिर इबादत भी करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि ज़ाहिर सी बात है कि दीन के साथ साथ दुनिया भी ज़रूरी है और दुनिया के साथ साथ दीन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दुनिया का काम नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर आप उसमें दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो आपको दोनों ही जगह पर आगे रहना होगा, दीन में भी और दुनिया में भी। और ये देखिए मेरे वहाँ से कितना खूबसूरत ये हमारा जो स्वीट बुक था उसके अंदर इतना खूबसूरत मंज़र नज़र आता था ये माशाल्लाह। तो ये इकरा काम कर रही थी और मुझे फिर से तवाफ़ के लिए जाना था, तो जो है और मैंने क्योंकि कल देखा था हुजूर का घर, तो मुझे वो भी उसकी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मुझे वो घर देखना है, जाना है, मुझे दिन में देखना है फिर, क्योंकि हम चले जाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे उसको। तो इक़रा को अभी जाने में टाइम था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अकेले ही चले जाते हैं, फिर इक़रा बाद में हमें जॉइन कर लेंगी। अल्लाह नज़र बद से I बचे। think anything which will deviate my mind
at that particular moment, that would help. जो मेरे अब्बा हम लोगों को दुआ देते थे कि या अल्लाह ताला तुम पर रहमतों की बारिश करे, तो वही मैं अपने बच्चों के लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला रहमतों की बारिश करना, और साजिश करने वाले, हसद करने वाले, शर शैतानी, शर इंसानी और चुगलखोर लोगों से, ग़ीबत वालों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल बिल्कुल दूर रखना अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और हम सब को, क्योंकि ऐसे लोगों की सोहबत बिल्कुल भी सही नहीं रहती है, और जो है आप जो भी टूटी फूटी इबादत करते हैं वो भी आपकी ज़ाया होती है। इस तरीके के लोगों से अल्लाह ताला बिल्कुल महफूज रखे और बस हिफाजत करे, यही दुआ मेरे अब्बा भी कहते थे, और यही उनकी रिटन में भी दुआ है जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से वो दुआ देते थे कि अल्लाह ताला हासिदों के हसद से महफूज रखे, दुश्मनों की दुश्मनी से, शर शैतानी, शर इंसानी से। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलूका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, कोई भी इंसान नहीं जान सकता है आपके दिल का हाल। Yeah, I think this would help. These two suggestions will really help. Though I haven't done that before, but yeah, I think they will help. बस उसके बाद फिर मैं अकेली ही चली गई थी ये लिफ्ट से, और मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, पहले देखती हूँ मुझे, क्योंकि हुजूर के घर मैंने रात में क्योंकि देखा था, जब हम लोग उम्रा करके उधर से पीछे से निकलते हैं तो वहाँ पर देखा था, तो मुझे रास्ता बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैं नीचे उतरी जैसे ही क्लॉक टावर से, तो ये प्यारी सी बच्ची एक मुझे नज़र आई बहुत ज़्यादा, जो प्रेम से खेल रही थी। तो मैंने उससे बातचीत करी, इतनी प्यारी भोली, बच्चे तो बिल्कुल फ़रिश्ता होते हैं जिनको देख के आपको खुद ब खुद प्यार आ जाता है। और मुझे तो वैसे भी स्पेशली बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं, शुरू से जब मैं ख़ुद भी छोटी सी थी तब भी मैं बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अपनी बड़ी बहन के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार किया है मैंने, अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया है मैंने, अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं, मासूम से होते हैं, क्योंकि ये हर चीज़ से दूर होते हैं, फ़रिश्ता होते हैं बिल्कुल ये बच्चे, हर दुनियावी चीज़ों से दूर होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं ये तो। और इस तरीके से फिर हम यहाँ से मैंने एंट्री ली है, तो मैं एकदम से रास्ता भटक गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ कुछ भी रास्ता मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, कहाँ करूँगी, और मैं अंदर जाकर फिर भटक गई थी। तो वहाँ पर एक मुझे वो कहते हैं ना कि जब आपके दिल में अगर चाहत होती है तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ ही जाता है। तो वहाँ पर एक फ़ैमिली थी जिसमें से जो उनकी बीवी थी वो, उन्होंने मेरी मदद करी, थोड़ा वहाँ तक पहुँचाया। फिर ये जो भाई आपको दिख रहे हैं ब्लू कपड़ों में, ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से थे, तो ये वहाँ पर काम करते थे। तो मैंने इनसे सिर्फ़ इतना कहा कि मुझे हुजूर के घर जाना है और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ये बेचारे मुझे लेकर अपना काम, मतलब इन्होंने थोड़ा सा छोड़ा, उन्होंने कहा मैं आके कर लूँगा फिर से, लेकिन मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। तो वही मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ पर, मतलब कहते हैं ना कि अल्लाह आपकी मदद के लिए रहता है, अगर आपकी नेक नियति को अल्लाह ताला देखने वाले हैं, क्योंकि तो वही जानते हैं। तो इन्होंने मुझे यहाँ एस्केलेटर्स तक पहुँचाया फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं तो हुजूर का घर देखने जा रही हूँ। आपने वॉशरूम जाना, मुझे यहीं से, यहाँ से आना था, मैं गलत आ गई ऊपर। चलो कोई बात नहीं, सीढ़ी नीचे उतरो, ऐसे बाहर गेट जाना आप, यही गेट। हाँ, ये है वॉशरूम, गेट है ना, वो सामने वॉशरूम है, मेरे वॉशरूम, ये वॉशरूम जी, हाँ। वो जिधर पुलिस वाला नहीं खड़ा, और मुझे भी नीचे जाना है भाई, वो मुझे सामने जो खड़ा, वो सब लोग नीचे जा रहे हैं जाली लगी हुई। मुझे भी तो भाई नीचे जाना है। फिर आपने जाना है, हाँ। आपने भी उधर से नीचे उतरो, बिल्कुल सामने चले जाना है आपने। हाँ। वो गली जो हाँ। जिधर से लोग आ जा रहे हैं ना, वो गाड़ी जा रही है ना, हाँ हाँ, वो बिल्कुल सीधी ना आप सरकार के घर मुबारक के पास जा रही सीधे वहाँ। जी। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह भाई, भाई जज़ाकल्लाह मेरा। है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात आपको दुआ करिएगा इंशाल्लाह जी। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सरफराज है सरफराज, जी। पाकिस्तान जी, से? लाहौर से, अच्छा, शालामार जज़ाकल्लाह, से जी। जज़ाकल्लाह।
ढूंढते ढूंढते आखिरकार आ ही गए अपने आका का घर, जहाँ वो पैदा हुए थे, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी हमारे आका की। आखिरकार ढूंढते ढूंढते आ गए यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढते ढूंढते और जो भी अनजान लोग थे उन लोगों ने हमारी मदद करी रास्ता बताने में, और इस तरीके से हम हुजूर का जो घर था जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी वहाँ तक मैं आ चुकी थी। और यहाँ पर जो है हालांकि इन लोगों ने सारा रास्ता बंद किया हुआ था और ये पुलिस लगी हुई थी, सिक्योरिटी जो होती है वो लगी हुई थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनसे काफ़ी कहा तो वो फिर बाद में मान गए थे। तो हम यहाँ आए, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था हमें यहाँ पर आके, और काफ़ी लोग थे यहाँ पर भी, काफ़ी लोग थे। अब ये लाइब्रेरी बन गई है क्योंकि तो अंदर से तो ये बंद थी, अंदर से हम नहीं देख पाए थे, सिर्फ बाहर से ही देख पाए थे हम इसको। और फिर हमें ये था कि जल्दी जल्दी, और मैं चप्पल मतलब ये सोचिए मैं होटल के चप्पलों में आ गई थी यहाँ पर, मुझे इतना ज़्यादा वो एक्साइटमेंट था कि मुझे जाना है, बस मुझे वो घर देखना है हुजूर जहाँ पर पैदा हुए, जहाँ उनकी पैदाइश हुई है, विलादत हुई है, मुझे वहाँ जाना है बस। तो मुझे सिर्फ यही हो रहा था और मैं होटल की चप्पलों में यहाँ पर आ गई थी देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जब उन्होंने हमें सिक्योरिटी ने इजाज़त दे दी कि आप जा सकते हैं अंदर, तो फिर हम अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, मतलब उस घर के करीब तक आप जा सकते हैं। तो हम फिर उस घर के करीब तक चले गए थे और वहाँ पर ये मैंने वीडियो भी बनाया, ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे कमेंट करिएगा और मोटिवेट करिएगा कि मैं आगे भी वीडियो बना सकूं, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। और फिर जाहिर सी बात है, मतलब जिस चीज़ को मैंने दोबारा से शुरू करा है अपने शौहर के बाद, तो मुझे उसमें ज़रूर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे। ये आप देख सकते हैं मकतबा मक्कतुल मुकर्रमा लिखा है शायद, तो ये है, ये लाइब्रेरी बन गई है यहाँ पर। और यहाँ पर आके शायद लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि बंद थी तो हमें नहीं मालूम है अंदर क्या था, अंदर का हम कुछ भी नहीं देख पाए थे इसमें। तो बस ऐसे ही ये हमने यहाँ पे जो इसके साइट्स थी वहाँ पर जाके हमने सारा देखा था। और ये पहाड़ थे उसके पीछे ही, इस लाइब्रेरी के पीछे पहाड़ वगैरह थे, ये पहाड़ों के ऊपर बनी हुई थी, और ये अच्छी खासी दूर थी वहाँ से, जहाँ से हम ने बाहर आए थे वहाँ जो है, तो वहाँ से ही अच्छी खासी दूर थी। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी और इक़रा का भी पूरा जो काम था वो ख़त्म हो गया था और शाम हो चुकी थी, तो मुझे काफ़ी वेट करना पड़ा। तो ये देखिए इक़रा नज़र आई मुझे आती हुई दूर से। और क्योंकि हमें तवाफ़ करना था, एक तरीके से ये अलविदाई तवाफ़ भी था, तो बस हम अपनी बेटी के साथ अंदर चले गए, वहाँ पर हमने नमाज़ पढ़ी और तवाफ़ किया हमने। या अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर। ये तवाफ़ जो था ये अलविदाई भी था, और रिश्तेदारों के लिए, ससुराल वाले मायके के जो रिश्तेदार हैं और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरे ससुराल में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, जो हमें बहुत प्यार भी करते थे। मेरे मायके में मेरे नाना नानी, दादा दादी, ज़ाहिर सी बातें फूफी चचा, सभी लोग, तो सभी के नाम से अल्लाह ताला सबको ये सवाब पहुंचाना। वैसे तो हम रोज़ाना ही तिलावत करके उनको सबको बख्शते हैं। और ये फिर मेरी भांजी का मेरे पास मैसेज आया था, क्योंकि मेरे पास मैंने सिम नहीं डाली हुई थी, तो होटल में मैंने देखा था, तो मैं ख़ास तौर से अपनी भांजी के लिए काबे के सामने दुआ करने आई थी कि अल्लाह मेरी बेटी के नसीब भी बुलंद करे, मेरे बच्चों के दोनों के नसीब बुलंद करे अल्लाह। और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।